हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब के बाद जो बेल वाला आइकन है उसे अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी रेगुलर जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं तो काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर भी अवश्य करिएगा। तो चलिए आज विषय पे आते हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि मासिक शिवरात्रि, सावन माह की मासिक शिवरात्रि कब है। सबसे पहले देखिए, जो लोग ऐसे सावन माह, जो सावन का महीना होता है वो भोलेनाथ जी को अति 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 प्रिय होता है, ये आप सभी को ज्ञात है। और अगर आपने अभी तक मेरी सावन की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसे भी आप काइंडली एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है। तो जो सावन का माह होता है वो भोलेनाथ जी को अति प्रिय होता है, ठीक है। तो अगर देखिए, ऐसे तो सबको करना चाहिए, सावन के सोमवार भी करने चाहिए। और सावन की जो विशेष तिथियां हैं जो भोलेनाथ जी को समर्पित होती है, जो भोलेनाथ जी को प्रिय होती है, जैसे कि सावन का प्रदोष बोल सकते हैं, जो कि आपको 1 अगस्त को दिन गुरुवार वाले दिन पड़ रहा है, जिसे गुरु प्रदोष भी कह सकते हैं। तो इस दिन क्या होता है कि भोलेनाथ जी की जो पूजा होगी वो प्रदोष काल में होगी, ठीक है। और अभी जो जिस विषय में मैं वीडियो बना रही हूँ वो है सावन माह की मासिक शिवरात्रि, ठीक है। तो ये जो तिथि है वो है आपको 2 अगस्त दिन शुक्रवार वाले दिन। तो अगर इन केस आप किसी कारण से सावन के सोमवार का व्रत नहीं रख पा रहे तो आपके लिए तो ये अति अनिवार्य हो जा रहा है कि सावन माह की शिवरात्रि का व्रत, सावन माह की शिवरात्रि का पूजन अर्चना आप अवश्य करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप गर्भवती स्त्री हैं तो काइंडली इसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप स्वयं एक शिशु को अपने अंदर धारण की हुई हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी पूजा होती है। तो आप अगर आप गर्भवती हैं और आप ये जो शिवरात्रि का जो पूजन विधि में जो हम लोगों को बैठना है, अगर आप मेरे पेज को ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे पेज की जो कम्युनिटी है, मैंने उस पर पंडित मिश्रा जी द्वारा जो ऑनलाइन रुद्राभिषेक करवाया जा रहा है 2 अगस्त को, ठीक है, उसकी अपडेट, उसकी जो भी जानकारी है मैंने वो कम्युनिटी पे डाल दी है। काइंडली आप उसको भी जाके एक बार चेक अवश्य कर लीजिएगा। उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, उसमें नंबर्स भी दिए हुए हैं और उसमें जो जो पूजन सामग्री लगेगी वो उसके बारे में भी पूरा दिया गया है। तो काइंडली आप जो भी पूजन सामग्री उसमें बोली गई है वो सभी सामग्री आप पहले से तैयार रखिएगा, ठीक है। और पार्थिव शिवलिंग, जो सावन मास की मासिक शिवरात्रि होती है, इस दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का विधान होता है। अगर आप स्वतः कर रहे हैं तो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो पंडित मिश्रा जी द्वारा जो मासिक शिवरात्रि पे जो रुद्राभिषेक करवाया जा रहा है, ये महारुद्राभिषेक है। तो आप समझ सकते हैं, एक ही समय पे करोड़ों देशवासियों द्वारा मंत्रों द्वारा एक एक एनर्जी, एक विशाल काय रूप रेखा के ऊपर में ये जो पूजा करवाई जाएगी, इसका फल कितना ही अधिक होगा। तो एक बार आप इससे अवश्य जुड़िएगा और एक बार आप जाकर के कम्युनिटी में उस पोस्ट को भी चेक अवश्य कर लीजिएगा। तो और फिर भी अगर आप उधर नहीं भी जुड़ पा रहे तो जो नॉर्मल आप कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, तो आपको मासिक शिवरात्रि वाले दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, आपको उसकी विधिवत पूजा अर्चना करनी है, आपको उन्हें पंचाभिषेक से स्नान करवाना है, आपको धतूरा, बेलपत्र, भांग, ये सब आपको उन पर अर्पित करने हैं, ठीक है। और जो भी आपके फल होते हैं, जो भी सीजनल फल होते हैं वो भी आपको ज़रूर चढ़ाने चाहिए। उसके बाद आपको भोलेनाथ जी पे उनका श्रृंगार अवश्य करना चाहिए, ठीक है। कहा जाता है कि भोलेनाथ जी का जो श्रृंगार करता है उसका स्वयं का जीवन बहुत श्रृंगार से भर जाता है। तो भोलेनाथ जी का श्रृंगार करना कदापि ना भूलें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जब तक आप पूजा नहीं कर रहे तब तक आप व्रत पे रह सकते हैं और पूजा के बाद आप फलाहार को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप सुबह में ये रुद्राभिषेक की पूजा कर रहे हैं तो आप शाम के समय में भी मंदिर अवश्य जाएं या सुबह के समय भी जाएं, लेकिन कोशिश करिए कि व्रत वाले दिन भोलेनाथ जी के मंदिर में आप अवश्य जाएं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, भोलेनाथ जी की पूजा के से पहले भोलेनाथ जी के मंदिर में 3 बार ताली अवश्य बजानी चाहिए, ठीक है। तो और इस तरीके से आपको, लेकिन हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, भोलेनाथ की जो भी जलाधारी होती है उसे आप लांघेंगे नहीं, उसे लांघ करके आप परिक्रमा नहीं करेंगे, भोलेनाथ जी की आधी ही परिक्रमा करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी पूजा को कर सकते हैं। उसके बाद आप, और जैसा कि आपको बताया, अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सुबह किया है, सुबह करके उनका रुद्राभिषेक करके पूजन किया, तो आप शाम के समय उनका विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा प्रदोष काल में की है
तो इसका जो विसर्जन होगा वो अगले दिन होगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे। शाम के समय आप दिया अवश्य प्रज्वलित करेंगे। शाम के समय आप अपने घर के मुख्य द्वार पे भी दिया अवश्य प्रज्वलित करेंगे। जो भोलेनाथ जी की पूजा होती है उसमें आप सारा समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहेंगे, या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी फैमिली है, मैं आपकी फैमिली हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा भी मतलब मेरी बातों को मानते हैं, मुझे मानते हैं, तो मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि देखिए, जैसे कि हम लोग एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, इतनी बड़े स्तर पे भगवान शिव की पूजा करवा पाना हमारे लिए तो असंभव है ना। देखिए, एक ही समय में जब करोड़ों देशवासी मिल करके प्रभु की आराधना वंदना करेंगे, तो उस समय जो प्रभु का जागृत स्वरूप होगा, जो आपकी इच्छाएं होंगी, आप जिस मनोकामना, जिस मनोभाव से शादी के लिए, संतान के लिए, ग्रह शांति के लिए, या फिर किसी व्यापार वृद्धि के लिए, XYZ जो भी आपके मन में मनोकामनाएं हैं, आप उन सब चीज़ों को लेकर प्रभु के सामने नतमस्तक होंगे। और जो भी आपको सामग्री बोली गई है, उन सभी सामग्री को आप इकट्ठे करके जब वहाँ पे आपको ऑनलाइन अभिषेक जब चलेगा, तो वहाँ जैसे जैसे किया जाएगा वैसे वैसे, क्योंकि मंत्रोच्चार तो चल रहे हैं, ठीक है। आप भी ऑनलाइन जब शिवलिंग की जो भी अभिषेक और करेंगे, तो उस समय आप भी ऑनलाइन जुड़ेंगे, तो आप वो मंत्रोच्चार की ध्वनि आप तक भी आएगी। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, आप भी उस इनडायरेक्ट क्यों, डायरेक्ट ही आप भी उस पूजा के भागीदार बन रहे हैं। आप भी उस विशाल काय पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो जब आप इस पूजा किस में सम्मिलित होकर इसके भागीदार बन रहे हैं, तो इसका पुण्य के भागीदार भी आप अवश्य हैं। तो आशा करती हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। और अगर आप मेरी फैमिली हैं, मुझे मानते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के, एक हाथ में फ़ोन है, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप इस पूजा को के भागीदार अवश्य बनिएगा। क्योंकि जो सावन माह की शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, जो मासिक शिवरात्रि है, इस दिन पार्थिव शिवलिंग बना के उनका पूजा अर्चना का बहुत करोड़ों गुना ज़्यादा फल मिलता है। और जब आप इतनी बड़ी विशाल पूजा में, इतने बड़े विशाल रुद्राभिषेक में शामिल होते हैं, तो प्रभु की जो असीम अनुकंपा होती है, जो प्रभु की एक विशेष कृपा होती है, आपकी विशेष मनोकामना के लिए, वो आपकी ज़रूर पूरी होती है। और एक बार करके देखिएगा। मैं पंडित मिश्रा जी को पिछले 2 सालों से जानती हूँ, मतलब जानती क्या, देखिए वो तो बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन मैं पिछले 2 सालों से उन्हें फॉलो करती हूँ। और जैसे ये नहीं कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं वीडियो बना देती हूँ, ऐसा नहीं। मैं स्वयं उनके दिए गए उपायों को, उनके कही गई बातों को अमल करती हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि उनके चरणों में नतमस्तक है। इतने बड़े शिव भक्त हैं, आप उनकी बातों को, आप उनके उपायों को करें, और उनके द्वारा करवाई जा रही इस पूजा में भी सम्मिलित होकर जितना हो सके अपना कल्याण करें। क्योंकि इस पूजा से किसका कल्याण होगा ये तो प्रभु महिमा, लेकिन आपका कल्याण ज़रूर होगा। जो जो इस पूजा के भागीदार बनेंगे, प्रभु उन पे अपनी असीम अनुकंपा, अपना आशीर्वाद भर भर के बरसा, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसी प्रभु चरणों में वंदना है। और ऐसी ही मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि आप इस पूजा में सम्मिलित ज़रूर हो। तो चलिए, आप हम सभी पंडित मिश्रा जी द्वारा करवाए जा रहे इस अनुष्ठान के भागीदार बनते हैं और प्रभु के चरणों में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाते हैं, है ना। चलिए, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।